नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जीवन काल चला 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आपको पहले ही बताइए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से जो ऑप्शन आपको दिया है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता। फोर्थ नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो दोस्तों सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी की जो स्थल है कालीबंगन वो किस प्रदेश में है, किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की जो मोहर मिले थे, तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों जो मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था, तो सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग दोस्तों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। याद रखिएगा, सेलखड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसे कांस्य युग कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, रोजगार क्या था, तो दोस्तों इसका व्यापार था। मुख्य व्यवसाय कहलाता है व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी निवासी कहलाते थे। उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में है उस घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता में घर। उसके किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास उत्पादन में दोस्तों हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे कपास उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से ऑप्शन दिया है आपको चार विद्वान है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम सबसे पहले खोजकर्ता था, कौन था, तो दयाराम साहनी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल कहलाता है पतन नगर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखिए SSC MTS बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, जहाँ तक BPSC PCS का भी सवाल है।
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो हड़प्पा में हुई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लोथल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोज हुई थी माप तौल का, वो लोथल में हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पाकालीन समाज था दोस्तों, किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 16 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से लक्षण सिंधु के सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है, वो देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है आपको, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही नहीं है। कौन सी उक्ति सही नहीं है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी पद्धति, सामाजिक पद्धति उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सिंध का नक्सिलतान या बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो के स्थल को कहा गया है नक्सिलतान या बाग, मोहनजोदड़ो के स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, सूची 1 और सूची 2 दिया है, सुमेलित करना है। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा ये कौन सी नदी में सुमेलित है? तो जो ए है वो हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर है, और लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर है। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत? तो कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा स्थान से मिला है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। स्नानागार नहाने वाली जगह को स्नानागार कहा जाता है, तो स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न है 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के चित्रांकन मिलता है? किस देवता का? तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है?
निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा स्थल हड़प्पाकालीन गुजरात में है। तो लोथल, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है लोथल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। बताना है आपको हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेंधोस, उसके बाद सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर जो प्राप्त हुए हैं, सेंधव स्थलों के उत्खनन से जो मुहर प्राप्त हुए हैं दोस्तों, उसमें निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो बेल का सर्वाधिक उस चित्रांकन मिला है उस मुहर पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। कौन सा स्थान है भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का। तो लोथल स्थल जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो हड़प्पा शहर जो अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताना है लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है दोस्तों। लोहे के बारे में वो जानते भी नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। प्रश्न है दोस्तों सूची ए और सूची 2 सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा हो जाएगा मांडा जो जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर या बलूचिस्तान में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा, ये दोस्तों बताना है आपको चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। और हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ है वो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो वो धोलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बर्तनों में हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों पड़ता है। सिंधु सभ्यता का युग कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से और कुएं के अवशेष मिले हैं। किस स्थल से। तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ये दोनों हैं जो 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो थी सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जॉन मार्शल थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की
पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर मिला है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है, वो बैल की आकृति से पता चलता है कि दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें दोनों में मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो बैल पशु की आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग क्या विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। और 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कोटदीजी स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। उसके बाद सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल स्नानागार को हम लोग विशाल स्नानागार को कहा जाता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। तो दोस्तों ये रहे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल को। इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। यदि आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप तमाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, जीडी, सीपीओ, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल में आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस कंटेंट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।